मंत्री संजय निषाद ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि हमारे गठबंधन के कामकाजों पर जनता ने मुहर लगाई है। संजय निषाद ने कहा कि इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी में एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाएगा। है ना पांडिचेरी आप समझ सकते हो कि किस तरीके, तो हर जगह जहाँ है ये एक तरीके से चौगा भर वोट पहले पौगा पीता था, अब कहता पौगा नहीं चाहिए, हमें पार्टी पावर चाहिए। तो पावर तो मोदी योगी के पास है ना, पावर तो एनडीए के पास है। तो पावर के साथ सब रहना चाहते हैं क्योंकि सत्ता सब सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि और सब सुख देती। तो अगर सम्मान पाना तो सरकार के साथ रहो, और सरकार केंद्र और राज्य में दोनों रहे तब मिलेगा ना। संवैधानिक अधिकार पाना हो तो केंद्र और राज्य में दोनों सरकार हो, तो केंद्र और राज्य में दोनों की सरकार भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए लाए लो। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि वोटर्स को वोट डालने से रोका गया और फर्जी वोट डलवाए गए। एसपी सांसद ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होता तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी भारी मतों के साथ जीत दर्ज करती। ने पूरी तरह से वोट को डिस्टर्ब किया और बंगाल में तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह से केंद्र की पुलिस के द्वारा मतदाताओं को डिस्टर्ब किया गया और वोट पड़ने न पाए, फर्जी वोट डलवाया गया, ये सब किया गया। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। योगी कैबिनेट इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कोई मुआवजा मिलता ही नहीं था, या जो कॉरिडोर होता है, जो तार जाता है, वो भी नहीं मिलता था। फिर 2018 में कुछ इस दिशा में व्यवस्थाएं बनी और टावर बेस के नीचे 85% क्षेत्रफल भूमि की लागत के रूप में दिए जाने का उसका प्रावधान बना, लेकिन वह भी संतोषजनक नहीं था। किसानों को उससे भी संतोष नहीं था और इसलिए इस तरह की लाइनें बनाने में, टावर लगाने में बड़ी दिक्कतें आती थी। और खास करके जो ROW राइट ऑफ वे जो होता है, जो लाइन जाती है, उसके नीचे कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं था और इसके चलते किसानों का सहयोग हम लोगों को नहीं मिल पाता था। इस दिशा में भारत सरकार ने नए निर्देश जारी किए और ये दो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं किसानों के हित में हम लोग अब बनाने का निर्णय लिए हैं। उसमें पहला निर्णय ये है कि जो टावर होते हैं, जो खंबे होते हैं, आपने देखा होगा कि उसके चार जो पाए होते हैं, उनके नीचे की जो पूरी जमीन है और उसमें 1 मीटर उसके इर्द गिर्द, उसकी त्रिज्या, उसके चौहद्दी तक 200 जो जमीन की कीमत आएगी, जितनी भी जमीन होगी, जिसकी जितनी भी कीमत आएगी, उसका 200% मतलब 2 गुना जो है उसका मुआवजा दिया जाएगा। उसी प्रकार जो तार खींचने से जो खेती प्रभावित होती है, जो खेत प्रभावित होते हैं, उसमें लैंड वैल्यू का जो जमीन की कीमत है उसका 30% देने का प्रस्ताव आज हम लोगों ने माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष ले गए थे और उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस प्रकार जो 765 की, 400 की, 220 और 132 केवी की जो लाइनें बनती हैं, उनमें जो किसानों को जो मुआवजा मिलता है उसमें 21% से लेकर के 33% तक की अनुमानित वृद्धि होने की संभावना है। मतलब किसानों को ज्यादा फायदा इसमें होगा। दूसरा प्रस्ताव ये था कि और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोल बहना। सुबह काउंटिंग चालू होगी 8 बजे,
बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 1 बजे काउंटिंग समाप्त। दीदी टाटा गुड बाय। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। देखिए 5 राज्यों में जनता ने तो मैंडेट दे दिया है। आज नतीजों का दिन है, नतीजों की तारीख है और ऐसे में इंतजार अब नतीजों का है। नतीजों से पहले जो रुझान दिख रहा है उसे लेकर के जश्न बीजेपी के खेमे में है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम तक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के खेमे में किस तरह से आतिशबाजी हो रही है, होली खेली जा रही है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम तक, पुडुचेरी तक जश्न मना रहे हैं और आज शाम दिल्ली में भी भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से। तो पश्चिम बंगाल जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी, पश्चिम बंगाल जहां पर इतिहास रचने को लेकर बीजेपी ने पसीना बहा दिया था, खूब मेहनत की, वहां पर रुझानों में देखिए बहुमत से कहीं आगे बीजेपी निकल गई है। डबल सेंचुरी बीजेपी की रुझानों में 200 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में। वहीं टीएमसी 87 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 15 साल से सत्ता में है टीएमसी और इस बार इस वक्त 87 सीटों पर ही टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। 127 सीटों का नुकसान होता टीएमसी को दिख रहा है 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले। वहीं बीजेपी को 123 सीटों का इजाफा यानी कि बढ़त बीजेपी के खाते में। 77 से 200 सीट अगर अभी रुझानों को ही नतीजे मान लिए जाए तो फिलहाल ये रुझान है। अभी वक्त के साथ ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होंगे। असम में 126 में 98 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 26 पर आगे है, AIUDF 2 पर आगे है, यानी कि असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार है और हैट्रिक यहां पर बीजेपी की सरकार लगा रही है। केरल में LDF 37, UDF 99, वहीं NDA 2 और अदर्स 2 पर आगे चल रहे हैं। यहां कांग्रेस को केरल में जश्न मनाने का मौका केरल की जनता दे रही है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार एक बार फिर बनती हुई पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज के इस अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लगातार अनेक विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। आपने देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो या हमारे पंचायतों के चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी और हम सबका समय समय पर उत्साहवर्धन करने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट के मेरे सहयोगी आदरणीय खजानदास जी, हमारी पार्टी के महामंत्रीगण कुंदन जी, तरुण जी, विधायक सविता कपूर जी और पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष बहन रुचि भट्ट जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई विपिन मंदोली जी मेरे साथ बंगाल के चुनाव में लगातार
जिन्होंने पूरे प्रवास की योजना बनाई, आदरणीय विनय रोहेला जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, और वहां पर कोऑर्डिनेटर के रूप में 20-25 कार्यकर्ताओं का लगातार नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई मुलायम सिंह रावत जी, इन्होंने भी वहां पर, मैं देखता था कि वहां बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। कार्यक्रम लगते थे, लेकिन वहां का प्रशासन, वहां की सरकार न तो हमारा हवाई जहाज उड़ने देती थी, और कई बार जब हमारी कोई रैली चल रही होती थी, कोई पद यात्रा हो रही होती थी, उसके बीच में वहां किसी नगर पंचायत के, नगर पालिका के कूड़े लाने वाले वाहन बीच में डाल दिए जाते थे। ऐसे समय में हमारे सब कार्यकर्ताओं ने भी, जो उत्तराखंड के थे, उन्होंने वहां पर व्यवस्था बनाने का काम किया। उसमें से एक मुलायम सिंह रावत जी थे, और यहां पर उपस्थित हमारे बहुत ही तेजस्वी भाई देशराज कंडवाल जी, और हमारी बहनें यहां पर हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी ने जी से लेकर उपस्थित भाइयों एवं बहनों। अब मैं सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और हमारे सभी मीडिया के मित्रों, आप भी हैं उधर, देख लिया मैंने, और मंचासीन हमारे दादा उत्तम दा आज तो बहुत है, भालो तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता, अजय टोंक जी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। और हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा हमारा सदा हुआ नेतृत्व, ऐसा पारदर्शी नेतृत्व जो लगातार संघर्ष करता है। 2021 में जब हम पीछे रह गए, हमारे एक भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। बंगाल के अंदर किस प्रकार की मारकाट मची, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों। मैं बनगांव 4 विधानसभाओं के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था, और मुझे लगता है कि 25-30 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और वहां की जनता चिलचिलाती धूप में सड़कों पर थी। जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, मैं ऐसे ही मंच पर था। एक पार्टी के पदाधिकारी मुझसे मिलने आए और बोले कि इस बार जनता ने यहां मन बना लिया है कि सिंडिकेट को उखाड़ फेंकेंगे। टीएमसी ने जो यहां गुंडा राज कर रखा है, और एकमात्र राज्य बंगाल ऐसा है जहां वोट देने के लिए भी जान देनी पड़ती है। हम वहां कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैंने उनको ढांढस बधाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी अपना जो है हौसला कम मत करिए। इस बार मां काली के आशीर्वाद से यहां पर जरूर सरकार बनेगी। और आज हम सब वो दिन देख रहे हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नमन करना चाहता हूं। मुझे संदेश काली हिंगलगंज क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, जहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की अमानवीय व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों को वहां सरेआम उड़ा दिया गया, किस प्रकार से वहां पर निर्दयता के साथ हत्याएं की गई। इसके बाद आज वहां सरकार आई है। ये सरकार इतनी आसानी से नहीं आई है। इसलिए हम सब लोग, जिन लोगों ने वहां पर सीधे सीधे मोर्चा संभाला है, उन सबका एक तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। जो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके बलिदान से आज जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे जहां पैदा हुए, उस भूमि में भी आज भगवा खिल गया, आज कमल खिल गया है। और
ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है कि मैं हर चुनाव में, हर किसी भाषण में मैं एक ही बात बोलता था। जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे कि बंगाल में क्या होगा, तो मैं कहता था कि देखिए आप, जहां जहां से भी कांग्रेस उखड़ी है, जहां जहां से भी कांग्रेस एक बार समाप्त हुई है, सरकार से बाहर हुई है, वहां कांग्रेस दोबारा नहीं आई है। और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन लगा रहे हैं, यानी कि एनडीए और भाजपा की सरकार बन रही है। मैं इसको उदाहरण देता था कि इसके बगल में बिहार है, बंगाल के बगल में बिहार है, उड़ीसा है, वहां डबल इंजन लगा है। हमारे हरियाणा में डबल इंजन लगा है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में डबल इंजन है, दिल्ली में लंबे समय बाद डबल इंजन लगा है, मध्य प्रदेश में लगातार डबल इंजन है, गुजरात में लगातार डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ में लगातार डबल इंजन लग रहा है। तो भाइयों बहनों, ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो अब देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी, क्योंकि डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं। डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं। डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है वहां तेज गति से विकास होता है। और मैं बंगाल में देखकर मैं कह सकता हूं, देखिए वहां उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में, जहां हमारी मातृशक्ति को, जिसके लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोकने का महापाप किया है। और देश की जनता ने बंगाल हो, आसाम हो या पांडिचेरी हो, सब जगह से उनको जवाब देने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनते ही हमको इतनी बड़ी जीत मिली है, शुभ ही शुभ हो रहा है। आने वाले सारे चुनाव 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल, इससे बड़ी प्रचंड बहुमत से सारी हमारी सरकारें बनेंगी, चाहे प्रदेश में हो, देश में हो। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं।